तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो कि कुछ मिडिल क्लास हाउस वाइफ की होती हैं कि किस तरह एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ जिसके 4 से 5 बच्चे होते हैं वो अपने घर को अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रही होती है। तो आज अपनी उन्हीं हैबिट्स को आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। और बाकी कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं अपने नए सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और आपके प्यार की वजह से, आपकी मोटिवेशन की वजह से ही मैं वीडियो बना रही होती हूँ। और यहाँ देखिए कुछ ना मिठाई लेके आया था मेरा हस्बैंड, और बच्चों के लिए ये डोनट लेके आया था। और यहाँ देखिए मैंने आज आपको अपनी थोड़ी सी रियलिटी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक हाउस वाइफ अपने घर को, जो इतना ज़्यादा बखेरा होता है किचन का और घर का, उसको किस तरह से समेट रही होती है, उसको किस तरह से कवर कर रही होती है। बेशक हमारे पास ज़्यादा है, कम है, या फिर किस तरह से भी करके हम अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, गाड़ियाँ हो, बंगले हो, तभी आपकी ज़िंदगी में पुरसुकून होगी, तभी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी होगी। अगर आप कम में भी खुश रहने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग को, अपने जहन को उलझनों से, परेशानियों से हटा के अपने आप को एक रिलैक्स फ़ील करवाओगे, तो आपकी यही ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजार रही होती है आप। तो यहाँ देखिए बस मेरे यहाँ पे ना काफ़ी सारे बर्तन धोने वाले भी जो है ना वो बिखरे हुए थे, और धुले हुए बर्तन भी बिखरे हुए थे। तो मैंने बस फटाफट से आके किचन को ना समेटना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने नाश्ता किया ना, तो फिर ये किचन का काफ़ी बखेरा हुआ था, तो मैंने ना इनको समेटना शुरू कर दिया। क्योंकि हम हाउस वाइफ की, ख़ास तौर जो मिडिल क्लास औरतें हैं जिनके से 4 से 5 बच्चे हैं, उनकी लाइफ काफ़ी उलझी हुई होती है। उनको बच्चों को भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, और ना तो हमारे पास कोई हेल्पर होती है कि कोई हमारी मदद करे। और अकेली औरत फिर पूरे घर को मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने कामों को कुछ मैनेज इस तरह से मेंटेन करें, इस तरह से मैनेज करेंगे, तो कुछ ना आपके जो टेंशन है वो टेंशन फ्री हो जाएगी। एक तो रात को किचन लाजमी आपको समेट के सोना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मेरी कल ना थोड़ी सी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ना मैंने रात को किचन नहीं समेटा। तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और बर्तन भी थे। हालांकि मैंने कोशिश की कि थोड़े बहुत समेट के सोऊं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही जब नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, और फिर यहाँ पे फिर से ना बखेरा हो गया। और यहाँ देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे सब चीज़ें समेट के अच्छे से क्लीनिंग की, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। अगर आप साफ़ सुथरा रखते हो, बेशक आपका घर छोटा है, कम वसाइल है, फिर भी आपका घर जो है ना अगर सिमटा हो, अगर तरतीब से चीज़ें पड़ी हो, तो आपका घर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बेशक आपका घर इतना बड़ा नहीं है, आपका पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है, फिर भी साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरा घर ही अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ मैंने ना ये रुमाल भी कल धोए थे, तो वो भी सूख गए थे, तो मैंने इनको भी समेटा। और साथ ही साथ ये मैंने एक हाथ लगाया, क्योंकि मैंने जो किचन को जो है ना वो क्लीन कर रही थी, और मेरा इतना बिखेरा भी नहीं था, क्योंकि मैंने ना ये साफ़ कर लिया था पहले ही चूल्हा वगैरह। तो अब मैं खाली इसके ऊपर ना कपड़ा लगा रही थी, ताकि ये मिट्टी धूल जो होती है ना वो सिमट जाए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने देखने वालों को कि अपनी ज़िंदगी को उलझनों से, परेशानियों से दूर करें, अपनी टेंशन को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने काम करें। कोई हमारे पीछे नहीं चढ़ लगा होता, लेकिन ये है कि जहाँ इतना ज़्यादा बखेरा हो जाना, तो फिर आपको ना थोड़ा सा टेंशन तो होती है। लेकिन ये थोड़े से बर्तन थे मेरे, तो मैंने इनको भी फटाफट से धोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा काफ़ी ना बखेरा हुआ था यहाँ पे। तो इस तरह से पहले मैंने किचन समेटा, किचन की सारी जो चीज़ें हैं उनको समेट समाट के, और यहाँ मैंने ना बर्तन धोए। तो इस तरह से आपका किचन भी साफ़ सुथरा हो गया और बर्तन भी धुल गए। तो एक जगह आपका किचन साफ़ हो जाता है ना, वहाँ आपके ना घर आधा सिमटा हुआ लगना शुरू हो जाता है। बाकी फिर बेडरूम वगैरह होता है, तो वो जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो आप जब कमरे में जाते हो तो वो 5 से 10 मिनट अगर आप उस पर भी लगाते हो ना, तो वो भी आपका सिमटना शुरू हो जाता है। तो बस बच्चों के जाते ही और ये सब काम मैंने निपटाना शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे। आजकल बच्चे जल्दी आ जाते हैं बच्चों के, क्योंकि पेपर्स हैं। तो बच्चे बस 11 बजे तक जो है ना वो मेरे आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे ना फटाफट से काम करना होता है, ताकि मेरे बच्चों के आते ही ना कम से कम मेरा किचन सिमटा हुआ हो, ताकि मैं खाना वगैरह बना लूँ।
तो बाकी जो है ना मैं काम बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह खाली ना ब्रेड वगैरह चाय के साथ खा के गए थे, तो फिर ना उन्हें आते ही भूख लग जाती है। तो मैं इनको आजकल लंच नहीं दे रही, क्योंकि उनके पेपर्स हैं, तो इसलिए वजह से ना मैं फिर उनको लंच नहीं दे रही। तो मैं यही कह रही थी कि अपनी ज़िंदगी के कामों को या अपने बच्चों को आप जो है ना किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उनको तरीका सलीका सिखाते हो ना, तो ये आपके काम भी आता है और बच्चों के काम भी आता है कि किस तरह से उन्हें खाना पीना चाहिए या उठना बैठना चाहिए। तो बच्चे अक्सर ऐसा होता है ना कि चाय गिरा देते हैं या फिर वो खाना गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ नीचे ज़मीन पे भी गिरा रहे होते हैं। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ना, मैंने प्लास्टिक का जो है ना वो दस्तरखान रखा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर इनको बिठा के ना खिलाती हूँ, ताकि ना आजकल सर्दी भी है तो ज़मीन पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये डाइनिंग टेबल भी है मेरा, लेकिन बच्चे मेरे बहुत कम बैठ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है और रात को तो अक्सर वो कमरे में ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि कमरे में मोबाइल वगैरह देखते हैं और वैसे भी वो एलडी वगैरह देखते हैं, तो फिर ना वो इसलिए ना कमरे में ही बैठ के जो है ना वो खाना खा रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको दस्तरखान बिछा के दूँ। इस तरह से ना आपके बच्चों में के अंदर ना अच्छी सी हैबिट भी आती है। दूसरा ये कि आपके घर भी सिमटा हुआ लगता है। जब खाना वगैरह इधर उधर बिखरा हो, प्लेट्स वगैरह इधर उधर हो, तो बहुत ज़्यादा ना मैसी घर रख रहा होता है। और यहाँ बस मैंने फटाफट से गोभी तो काट के रखी हुई थी, उसको मैंने फ्राई किया, और इस तरह से मैं अपने घर के काम ना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने तरीके से, ताकि मैं बच्चों के आते ही ना मैंने खाना भी जितना हो सका मैंने बना लिया। और यहाँ मैं गोभी फ्राई कर रही थी, आलू गोभी बना रही थी, और साथ ही मैंने फिर उबले चावल बना लिए, क्योंकि इसके साथ ना थोड़ा सा चावल अच्छे लगते हैं ना उबले। और क्योंकि मुझे जल्दी भी थी, अभी मेरा कमरा भी समेटना था, तो इसलिए मैंने ना फिर चावल भी बॉयल कर लिए। और यहाँ मेरी गोभी बन चुकी थी और मैंने इसके अंदर धनिया डाला, क्योंकि धनिया, गोभी के अंदर धनिया बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अंदर मैं काली मिर्ची और ज़ीरा वगैरह भी डालती हूँ, तो उसके साथ में ना इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये मेरी गोभी बन रही थी और दूसरी तरफ मैंने ना चावल भी बॉयल कर लिए फटाफट से, ताकि मैं खाना मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर बच्चों के लिए इजी हो जाएगा कि बच्चों को खाना दे दूँगी। तो इस तरह से ना मेरा 12-1 बजे तक सारा काम जो है ना वो वाइंड अप हो जाता है। बेशक सफाई हो, बर्तन हो, बच्चे के खाना पीना दोपहर का भी मैं कर लेती हूँ। फिर शाम को अगर बच्चों ने कुछ फरमाइश करनी हो तो वो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर बच्चे एक ही चीज़ बार बार नहीं खा रहे होते। तो यहाँ मैंने ना सलाद और रायता वगैरह भी बना लिया, क्योंकि ना दोपहर का टाइम था ना, तो दोपहर में ये चीज़ें अच्छी लगती है, सलाद और रायता। आप अगर चावलों के साथ लेते हो तो बहुत ही, वैसे भी ये हेल्दी होती है। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों को ना दोपहर के खाने में सलाद और रायता लाजमी दिया करें। इससे जो है ना, एक तो हाजमा बहुत अच्छा होता है, दूसरा आपकी बच्चों के लिए हेल्दी फूड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा और हेल्दी से हेल्दी खाना खिलाऊँ। तो ये बस मैंने अच्छे से इनको ना खिलाया, फिर खाना वगैरह खाया, और फिर हमने ना कमरे की सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि पहले मैंने इनको खाना इसलिए खिला लिया कि अगर कोई गंदा वगैरह भी होगा तो साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको कॉर्नर्स दिखा रही थी, इसके कॉर्नर वाली अगर आप चादर नीचे बिछाते हो ना, तो इससे ये होगा कि आपका गद्दा नीचे का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ऊपर की चादर ही आप निकालोगे और फिर उसको ना झाड़ के दोबारा बिछा दोगे। तो ये मैं डबल चादर बिछाती हूँ हमेशा। और ये सारा हमें इतना तंग कर रही थी, ये हमें चादर बिछाने नहीं दे रही थी, तो मैंने इसको फिर डांट के नीचे उतारा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बस इस तरह से ना बहुत उलझा रहे होते हैं। जहाँ आपके 3 से 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने समझदार भी नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत तंग तो कर रही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनके अपने तरीके से उन्हें ढालूँ, उनको तरीका सलीका सिखाऊँ, ताकि आगे जाके भी उनकी ज़िंदगी में ना ये सब चीज़ें बहुत मायने रख रही होती हैं, कि वो किस तरह से बैठेंगे सफाई के ऊपर, और किस तरह से वो आगे चल कर भी अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं। और यहाँ देखिए मेरा बेड जो है ना वो हो गया था, फिर फटाफट से हमने सफाई भी कर ली, क्योंकि इतना गंद नहीं होता। मैं रात को कोशिश करती हूँ जितना हो सके मुझसे मैं करके ही सोती हूँ, लेकिन कल रात में इस सर में इतना दर्द था, इतना शदीद दर्द था कि मैं कुछ कर नहीं पाई। और सुबह भी बस बच्चों को ऐसे ही मैंने ना डबल रोटी और चाय बना के दे दी, और मैंने बोला आप खा के चले जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालते हो ना कामों का, तो फिर दूसरे दिन ना आपके साथ ऐसा होता है, और मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। तो मैं मल्टी विटामिन की डी की ना टैबलेट्स भी ले रही हूँ, आयरन वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ अब बच्चे हैं,
मिडिल क्लास औरतें फिर अपना ध्यान नहीं इतना रख पाती। तो लेकिन मैं रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है, मुझे पता है कि मुझे भाग भाग के खुद ही काम करना होता है और मुझे गंदे घर से और गंदी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो रही होती है। इसलिए ना मैं अपना ख्याल भी लाजमी रख रही होती हूँ। मैं अपने आप को भी प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा भी रखूँ और दूसरा हेल्दी भी रहूं, ताकि अपने घर को, एक हेल्दी औरत ही अपने घर को संभाल सकती है ना। तो अगर मैं अपने आप को इस तरह से हम लोग छोड़ देंगे या आप छोड़ देंगे, तो इस तरह से ना फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं। खुदा हाफिज़।